आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि क्या एलियन और भूत प्रेत भी श्री अवतार की सेना में शामिल होंगे? जैसे कि सुनते हैं कि माँ काली दुर्गा की सेना में भूत प्रेत, टाकनी, शाकनी, हाकनी वगैरह होती थीं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ के साथ भी भूत प्रेत रहते हैं। तो लोग पूछते रहते हैं कि क्या इसी तरह श्री अवतार की सेना में भूत प्रेत और एलियन भी होंगे क्या? आइए इन पर विचारते हैं। आप सबसे पहले ये जाने कि भूत होते क्या है। आपको पता है भूत क्या होता है? भूत क्या भय लगता है? देखिए, भूत के 2-3 अर्थ हैं। आप संस्कृत में देखें भूत का अर्थ क्या होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, यहां भूत का अर्थ है जीव, प्राणी। वह देवी जो सभी भूतों में शक्ति रूप में निवास करती हैं, उनको नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यहां भूत का अर्थ है जीव, प्राणी। जैसे आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। यहां आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, यानी सभी जीवों में, प्राणियों में। लेकिन हम जो अर्थ यहां ले रहे हैं भूत प्रेत, यानी कि सूक्ष्म शरीरधारी जीव। हर स्थूल देहधारी मानव भौतिक शरीर छोड़ने के बाद जाता है सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर को ही बोलते हैं भूत बीता हुआ। भौतिक शरीर उसका बीत गया और अब जो बचा उसी को ही कहते हैं भूत। दोस्तों, होते क्या है प्रेत? जो कि दूसरों को तंग करे, जो सूक्ष्म शरीरधारी जीव दूसरे लोगों को परेशान किया करते हैं, वैसे को कहते हैं प्रेत। तो भाई, अब प्रश्न उठता है कि क्या श्री अवतार की सेना में होंगे भूत प्रेत? तो मेरा जवाब है निश्चित रूप से होंगे। हैं भी, हाँ, हजारों भूत प्रेत हैं। देखिए, युग बदलने की जो प्रक्रिया है यह छोटी नहीं है, बहुत विराट है। ये जो योजना है बहुत विराट है, और इसमें सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म लोक की भी आत्माएं, सूक्ष्म देहधारी ऋषिगण साथ निभा रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और सूक्ष्म लोक की सामान्य आत्माएं भी जो कि जागृत हैं, ऋषि आत्माओं के संपर्क में हैं, वैसी आत्माएं, वैसी सूक्ष्म देहधारी जीव भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। अब वे सहयोग देते हैं कैसे? देखिए, अभी जो दुनिया में घटित हो रही हैं घटनाएं, राजनीति, विज्ञान, सामाजिक व्यवस्था में, अन्य क्षेत्रों में, सब जगह उन भूतों का, उन प्रेतों का, सूक्ष्म देहधारी ऋषियों का सहयोग है, या कहें हस्तक्षेप है। हाँ, भले ही स्थूल देहधारी मानव को, सामान्य मानव को ये बात समझ आती नहीं, अनुभव में नहीं आती हैं बातें, लेकिन ऐसा है, हो रहा है। और युग को बदलने में सबका ही रोल है, भूमिका है। और जब तक ये कार्यक्रम नहीं हो जाता है पूरा, तब तक भूत प्रेत
से भी सहयोग लिए जाते रहेंगे। और अब दूसरा है प्रश्न कि क्या एलियन की भी होगी इसमें भूमिका? तो अब इसे भी समझ लीजिए। और एलियन माने होता क्या है? एलियन अर्थात दूसरे ग्रह के स्थूल भौतिक देहधारी जीव प्राणी, यानी कि जो धरती पर के जीव नहीं होंगे, दूसरे अन्य अन्य ग्रहों से जो यहां आएंगे। मित्रों, श्री अवतार ने एक बार हमें बताया था कि 2040 के आसपास, आपको ध्यान में रहे समय, 2040 के आसपास एलियन से धरती वालों का सीधा संपर्क संबंध स्थापित होगा और आदान प्रदान स्थापित होगा। और श्री अवतार एलियन की भी भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे और इस तरह एलियन उनके होंगे बहुत ही नजदीक। ठीक है, लेकिन एलियन से वे युग को बदलने में, धरती के वातावरण को बदलने में सीधा सहयोग नहीं लेंगे, यानी कि प्रत्यक्ष सहयोग नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता वे महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होगा भी। अब वह होगा कैसे, इसको समझ लीजिए। जब एलियन आएंगे, सीधा संपर्क होगा धरती वालों का, तो वो क्या होगा, एलियन के हमले का भय होगा धरती वालों को। कहीं एलियन भविष्य में हमला न कर दे हम पर, धरती वालों पर। और इस भय से धरती के लोग एकजुट संगठित होंगे और राष्ट्रीय सीमाएं जल्दी से टूटने में यह भय सहयोग मदद देगा। और यह भय विश्व राष्ट्र बनाने में, विश्व सरकार बनाने में काम आएगा। मित्रों, जान लिया आपने कि श्री अवतार युग को बदलने में भूत प्रेत और एलियन का भी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग ले रहे हैं और लेंगे। आप इसी तरह के सवाल हमसे पूछते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। और हाँ मित्रों, हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। ठीक है, वादा रहा। धन्यवाद।